आप पूरे जादव जाति का आप नाम घिना रहे हैं और पूरे आप हिंदू धर्म को जो है सो आप खराब कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। यही मेरा ये चीज़ है कि यहाँ प्यार मोहब्बत में जान गँवा देते हो। चिता की राख ठंडी भी नहीं होगी और लड़की दूसरी शादी कर लेता है या लड़का दूसरी शादी कर लेता है। इसीलिए अपने कैरियर, अपने माँ-बाप, अपने समाज का इज़्ज़त का ख़्याल रखिए। जो 21-22 साल की लड़की है, यदि वो जिस माँ-बाप ने उसको पाला उसके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरी, उसके भरोसा पर खरा नहीं उतरी, तो आप कैसे विश्वास 2 मिनट में कर ले कि लड़की जेन्युइन है? ये तो आपकी समझदारी खुद की होनी चाहिए ना। कोई भी बयान मैं दे रहा हूँ, किसके पक्ष में दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रखकर बोलते हैं, तो आज न कल आपको हकीकत पता चलेगा तो शर्मिंदा आपको महसूस होना पड़ेगा। का अधिकार था शादी कीजिए, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आप प्रवेश करिए। यानी कि घर किसका था? आरती के पिता का था। उस घर में लड़का को बुलाने का आपको किसने ये दे दिया अथॉरिटी कि आपने लड़का को 2 बजे रात में बुलाया? या बड़े यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए जब उस गाँव से निकलती होगी या निकलती है, तो एक बार माँ-बाप के ख़्याल ज़रूर आता है कि कहीं बेटा आरती ना तुम बनना। तो ना जाने कितने लड़कियों के लिए वो चौखट का दरवाज़ा बंद कर दी और हर आदमी जो वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था, उस बेटी के लिए आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। आपका एक कंडक्ट जो लड़की कल तक कह रही थी कि मैं उसके नाम के सहारे पूरा जीवन बिता दूँगी और उसके चिता का जला हुआ 6 महीना भी नहीं हुआ, अभी 5 महीना हुआ और दूसरी शादी रचा ली। तो ऐसे लोगों के बात पर क्या भरोसा? अपने आप को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए निर्दोष लोगों का नाम फँसाया गया इसमें। जितने भी लोग हैं सभी लोग निर्दोष हैं। तो उसके बड़े भाई से शादी यानी भैंसुर से शादी आप यदि करते हैं, तो हिंदू धर्म में भैंसुर एक इतना पवित्र और इतना डिस्टेंस की बात है, यदि बॉडी टच भी कर गया तो गंगा जल से उनको स्नान कराया जाता है, तब कहती कि शुद्धता मिलती है और उसके साथ आपने शादी रचवा दी। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस घर से अर्थी निकली हो, तो 1 साल तक वहाँ पर शहनाई नहीं बजती है। इस केस में देखिए कि अब हम छोटू के पिताजी को लगा के चलिए लड़की क्या, उनके पिताजी को भी इतना मान लीजिए समझ तो होनी चाहिए कि आप जिस जाति और धर्म को सभी चीज़ों को आप तार-तार कर रहे हैं आपका व्यवहार से। वो लड़की क्या कर रही है, आपकी अपनी समझदारी कहाँ है? अरे आप अपने जाति के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को जो है सो मखौल बना रहे हैं। आपको रूम में बंद कर दिया तो दूसरे रूम में क्या हो रहा है, वो दिव्य दृष्टि आपको कहाँ से आई? महाभारत काल में संजय को प्राप्त था बहुत तपस्या के बाद। आपको कहाँ से दिव्य दृष्टि होगी कि मुझे इस कमरे में बंद कर दीजिए और सड़क पर क्या हो रही है मैं कैसे देखूँगा? तो वो एक अपने ही बात में वो फँसती नज़र आ रही है। दूसरी बात उसने कहा कि उसी टाइम में मैं बगल में किसी को बुलाने के लिए गई थी। अरे भाई दूसरे को आप उसके रिलेटिव को कैसे, जब आप रूम में बंद थे तो बुलाने कैसे चले गए? आप मोबाइल से उसी टाइम में फ़ोन कर रहे हैं तो छोटू के पिताजी भी आ रहे हैं। आरती और छोटू मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आरती ने शादी कर ली छोटू के बड़े भाई मोनू यादव से और ये कहा जा रहा था कि आरती के द्वारा कि हम शादी नहीं करेंगे, छोटू के नाम पे रहेंगे और जो है लगातार इस पे पूरे समाज में 2 भाग में बढ़ चुका था, एक आरती के समर्थन में और एक आरती के विरोध में। और इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में है हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के चर्चित वकील हैं शिवनंदन भारती। सर, अभी आरती और छोटू मामले में एक नया मोड़ आया है, आरती ने शादी कर ली है। इसका कानूनी पहलू क्या है सर? इसके कानून नजरिए से देखा जाए तो इसके केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, केस में जब वो एक अहम गवाह थी, उसके क्रेडिबिलिटी जो एक विश्वसनीयता है, उस पर तो ये लगाने की उसके बात में वेरिसिटी है, बहुत ज़्यादा बातें बदल कर वो कर रही है। तो इस पूरे परिस्थिति को जब आप देखेंगे, तो आप एक चीज़ देखिए कि जो लड़की कल तक कह रही थी कि मैं उसके नाम के सहारे पूरा जीवन बिता दूँगी और उसके चिता का जला हुआ 6 महीना भी नहीं हुआ, अभी 5 महीना हुआ और दूसरी शादी रचा ली। तो ऐसे लोगों के बात पर क्या भरोसा? अपने आप को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए निर्दोष लोगों का नाम फँसाया गया इसमें। जितने भी लोग हैं सभी लोग निर्दोष हैं। और इस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो सामाजिक पहलू ये जो है, इसको ज़रा आप देखिए तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि जो हिंदू समाज के मुताबिक भैंसुर का जो संबंध होता है, चूँकि वो छोटा भाई से चिता को आगे से हैसियत से दिखाई थी कि उसको पति बोल रही थी कि मैं मान ली हूँ। तो उसके बड़े भाई से शादी यानी भैंसुर से शादी आप यदि करते हैं, तो हिंदू धर्म में भैंसुर एक इतना पवित्र और इतना डिस्टेंस की बात है, यदि बॉडी टच भी कर गया तो गंगा जल से उनको स्नान कराया जाता है, तब कहती कि शुद्धता मिलती है और उसके साथ आपने शादी रचवा दी। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस घर से अर्थी निकली हो, तो 1 साल तक वहाँ पर शहनाई नहीं बजती है। इस केस में देखिए कि अब हम छोटू के पिताजी को लगा के चलिए लड़की क्या, उनके पिताजी को भी इतना मान लीजिए समझ तो होनी चाहिए कि आप जिस जाति और धर्म को सभी चीज़ों को आप तार-तार कर रहे हैं आपका व्यवहार से। वो लड़की क्या कर रही है, आपकी अपनी समझदारी कहाँ है?
अरे आप अपने जाति के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को जो है सो मखौल बना रहे हैं। ऐसे परिस्थिति क्या बन गई कि आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। शादी हुआ, ठीक है, मीडिया के सामने आप उसको ले आके नुमाइंदगी करवा रहे हैं। तो ये मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए किसी के इज्जत को आप दिन रात उछाल रहे हैं। तो ये आपको जाति और समाज से बढ़ के आप नहीं हैं। आप पूरे यादव जाति का आप नाम घिना रहे हैं और पूरे आप हिंदू धर्म को जो है सो आप खराब कर रहे हैं। आपको इस चीज से परहेज करना चाहिए, यही मेरा ये चीज है। सर, आप डे वन से इस केस को देख रहे हैं, अभी इस केस का क्या स्थिति है सर? कितने लोग अभी जेल में बंद हैं? जेल केस के मेरिट पर आप समझिए, एक साधारण प्रक्रिया, ये कानून के नज़र में ये एक साधारण घटना जैसे अन्य केसों में इस पर स्पेशल अटेंशन नहीं है। बाहर में चर्चा परिचर्चा समाज पर वो अलग मामला है। कोर्ट में जब किसी भी व्यक्ति का दोषी हो या निर्दोष हो 302 के मुकदमा का आप जब अभियुक्त बना दिया जाता है तो उसमें सामान्यतः सेशन न्यायालय में बेल नहीं मिलता है और हाई कोर्ट से मेरिट पर गुण और दोष के आधार पर यहाँ पर एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर रूबी और उसके जो भाई हैं चंदन, उनके तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से बेल पिटिशन सारा पेंडिंग है यहाँ कोर्ट में और उसका अब नंबर की प्रतीक्षा हो रही है, सुना जाएगा। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो जितने भी निर्दोष हैं न्यायालय अपने स्तर से देखे कि सबूत इतना पर्याप्त है कि ये लोग सभी लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो है जो इसमें मेन गुनाहगार है उसके अंदर जाने की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। ये राज अभी खोलना उचित नहीं है। शॉर्ट में समझिए कि एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड है। जो लोग इसमें चाहेंगे उसमें वो फंसेंगे और जाएंगे। इसीलिए आप इतना चीज़ है कि कोई भी इसमें दोषी जो है वो बचेगा नहीं और निर्दोष इसमें फंसेगा नहीं। और निर्दोष लोगों को बचाने की जिम्मा जब मैंने उठाया है तो उसके बयान में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है। शुरुआत में वो क्या बोली कि बोलती है कि मैं फलना व्यक्ति ने मारा 164 के बयान में, और दूसरी तरफ कहती है मुझे रूम में बंद कर दिया। उसी टाइम में कहती है कि जब आपको रूम में बंद कर दिया तो दूसरे रूम में क्या हो रहा है, वो दिव्य दृष्टि आपको कहाँ से आई? महाभारत काल में संजय को प्राप्त था बहुत तपस्या के बाद। आपको कहाँ से दिव्य दृष्टि होगी कि मुझे इस कमरे में बंद कर दीजिए और सड़क पर क्या हो रही मैं कैसे देखूंगा? तो वो एक अपने ही बात में वो फंसती नजर आ रही है। दूसरी बात, वो उसने कहा कि उसी टाइम में मैं बगल में किसी को बुलाने के लिए गई थी। अरे भाई, दूसरे को आप उसके रिलेटिव को कैसे, जब आप रूम में बंद थे तो बुलाने कैसे चले गए? आप मोबाइल से उसी टाइम में फ़ोन कर रहे हैं तो हम छोटू के पिताजी भी आ रहे हैं। उसके बाद ये बयान में ही कह रही है कि उसको दवा भी दिया गया 6 बजे में। तो भाई जब किसी को हमको मारना रहेगा, जान मारना रहेगा तो उसको इलाज हम कराएंगे और दवा हम खिलाएंगे। तो ये तमाम तरह का चीज़ आप देखिए अपने आप को बचाने के लिए, और कि प्यार मोहब्बत का एक बहुत बड़ा मिसाल है ये। अब कम से कम वो लोग को मैं आपके इस घटना के माध्यम से इतना तो जरूर कहूँगा कि भाई अपनी आंखें खोल लो कि यहाँ प्यार मोहब्बत में जान गवा देते हो। चिता की राख ठंडी भी नहीं होगी और लड़की दूसरी शादी कर लेता है या लड़का दूसरी शादी कर लेता है। इसीलिए अपने कैरियर, अपने माँ बाप, अपने समाज का इज्जत का ख्याल रखिए। और मोहब्बत भी कोई भी ये नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन अनुशासनहीनता कहीं पर बर्दाश्त नहीं है। आप अनुशासन में रह कर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पूरे समाज को आप ठेंगा दिखाकर, समाज को चैलेंज कर यदि ये आप काम करेंगे तो आपका लाश का जला हुआ 6 महीना भी नहीं होगा और लड़की दूसरी शादी रचा के चली जाएगी। ऐसे लड़कियों से बचिए, ऐसे मोहब्बत से बचिए और अपने कैरियर पर फोकस। सर, आपने समाज से बात की तो सर समाज से भी एक सवाल है। सामाजिक संगठन चलाती हैं, बीना मालवीय हैं, महिला मंच चलाती है बिहार में। वो डे वन से आरती के समर्थन में कह रही थी कि हम इसके लिए लड़ेंगे। अभी उनका बयान बदल गया है, कह रही है कि वो हवस के शिकार हो गई है। और अगर इस तरह की बातें बोल रही है सर, तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत यही चीज बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो मैंने इनका बयान को सुना नहीं जिस, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, तेजस्वी के पास जाओ, पुलिस को ये करो। आप समझिए, आप उन्मादी होकर चर्चा और परिचर्चा करने से पहले समझिए कि समाज का पहलू उस पर क्या असर होगा। आप 2 मिनट में उस लड़की के बिना, आप एक चीज समझने कि जो 21-22 साल की लड़की है, यदि वो जिस माँ बाप ने उसको पाला उसके विश्वास पर वो खड़ा नहीं उतरी, उसके भरोसा पर खड़ा नहीं उतरी, तो आप कैसे विश्वास 2 मिनट में कर ले कि लड़की जेन्युइन है? ये तो आपकी समझदारी खुद की होनी चाहिए ना। कोई भी बयान मैं दे रहा हूँ, किसके पक्ष में दे रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान में नहीं रखकर बोलते हैं तो आज न कल आपको हकीकत पता चलेगा तो शर्मिंदा आपको महसूस होना पड़ेगा। कल के बयान में और आज के बयान में डिमोरलाइजिंग तो है। उनको लग रहा है कि मैंने गलत लड़की का समर्थन किया और इन लोगों के समर्थन की वजह से उसका मनोबल इतना बढ़ा। तो और पुलिस भी, बहुत सारे चीज़ों में सामाजिक दबाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहाँ आप लोगों ने दिखाया और जिसका परिणाम हुआ कि निर्दोष लोग अभी जेल में है। और जो लोग जेल में हैं उनके बारे में आप जरा सोचिए कि वो लोग जो जेल में हैं
उनका क्या आपको बददुआ नहीं लगेगा ये बच्ची को कि आप उसके बहन का बहनोई का घर बर्बाद कर दी, भाभी और भाई को क्या लेना देना था, वो दूसरे जगह था, उसका नाम इन्वॉल्व करा दी झूठे मुकदमे में। तो पूरे चीज़ों को जो देखिए क्या होता है जरा साइकोलॉजिकली समझिए। जब कोई आदमी गलत काम करता है तो बंद कमरे में करता है, छुप कर करता है। आप प्रायः देखेंगे तो जो गलत काम करने वाले में रास्ते में जो उसका अवरोधक होता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि कोई लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करे, गलत करे, आप उसको समझाने जाइएगा तो आप ही से वो दूरी बनाएगा और सबसे बड़ा शत्रु आप ही होते हैं। सर यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, आप एक लॉयर हैं और संविधान में जिक्र है कि एक बालिग लड़का लड़की अगर अपनी मर्जी से मिल रही है तो इसमें गलत नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा बात आपने कहा। मैं देखिए हर आदमी का दो लाइफ है, एक जो है सो व्यक्तिगत लाइफ, निजी, एक सामाजिक लाइफ। व्यक्तिगत चीज तब व्यक्तिगत रह जाती है जब उसको आप ऑन फ्लोर नहीं लाते हैं। मैं घर में रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, उसको जब मैं सामाजिक तौर पर उसका मीडिया कॉन्फ्रेंस करके उजागर करूँ तो समाज प्रभावित हो रहा है, तब आपका व्यक्तिगत चीज सामाजिक हो जाता है। और जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं तो व्यक्तिगत चीज जो है सो आपका खत्म हो जाता है। तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है तो अधिकार है तो दूसरा सामाजिक कर्तव्य भी होता है। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य की बात कही गई है। इसी आधार पर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट था तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाया गया। तो अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की बात कीजिए। आपका सही बात है कि आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार क्षेत्र में आपका अधिकार था शादी कीजिए, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आप प्रवेश करिए। यानी कि घर किसका था? आरती के पिता का था। उस घर में लड़का को बुलाने का आपको किसने ये दे दिया अथॉरिटी कि आपने लड़का को 2 बजे रात में बुलाया? आपको ये किसने अथॉरिटी दे दिया कि अपने मोहब्बत के खातिर सब निर्दोष बेगुनाह लोगों को आप जेल में डलवा दिया? ये आपको मालूम है इस घटना का सामाजिक पहलू क्या पड़ रहा है? हर माँ बाप, अनेकों लड़कियां जब किरण बेदी जब बनी थी IPS तो लोगों ने अपनी बेटियां को प्रेरणा स्रोत बनाया था कि बेटी किरण बेदी बनेगी। एक उदाहरण दिया जाने लगा, समाज उसका नकल करता है। आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां जब बैग लेके घर से बाहर निकलती है, पटना, दिल्ली या बड़े यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने के लिए जब उस गांव से निकलती होगी या निकलती है तो एक बार माँ बाप के ख्याल जरूर आता है कि कहीं बेटा आरती ना तुम बनना। तो ना जाने कितने लड़कियों के लिए वो चौखट का दरवाजा बंद कर दी और हर आदमी जो वहां से बाहर निकलना चाह रहा था उस बेटी के लिए आपने दरवाजा बंद कर दिया। आपका एक कंडक्ट माँ बाप संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, उसके मनोबल उनको लगता है कि अरे बेटी को ज्यादा पर समाज में नकारात्मक है, लड़कियों पे भरोसा अभी भी डर डर के लोग कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ इज्जत और सम्मान लोग इमोशनली जुड़ा होता है। बेटा करे तो लोगों का मेंटेलिटी उतना नहीं है, बेटी करे तो बहुत सारा चीज। तो जैसे ही बेटी कदम बाहर निकालती है तो लोग को कहते हैं बेटी को ज्यादा मत पड़ो, आरती न बन जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं समाज में डर अब पैदा आ गया है और आरती के इस हरकत के वजह से ना जाने कितने लड़कियों जो है सो दरवाजे और आंगन में बंद होने पर मजबूर हो गई है। तो मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे कुकृत्य को रोकिए, उसकी प्रचारित मत कीजिए, उसके महिमा मंडन मत कीजिए। और जो इस न्यूज को खबर के लिहाज से देख रहे हैं उन लोगों को लगता है कि यदि देखिए सच को सच कहिए, गलत को गलत कहिए। सच को सच कहने की साहस है तो समाज बदलेगा। और आज के डेट में आवाज उठाने के लिए रैली करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा आप एक माध्यम है मोबाइल में देखिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दी। एक शेयर से न जाने ये कितना दूर फैलेगा ये मैसेज। और समाज में जिस तरह से अगरबत्ती जब जलाते हैं, जलता है एक जगह, सुगंध वो दूसरे को करता है। मैं एक एज ए एडवोकेट बहुत सारा चीज हमारा अपना एक कर्तव्य है, काम है अभी। तो आप लोगों को लगता है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, खुल कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, आपका चैनल सही दिशा में काम कर रहा है, तो उनका भी एक कर्तव्य है। मैंने कहा ना, अधिकार के साथ आप केवल इंजॉयमेंट की तरफ से मत देखिए। आपका एक दायित्व भी बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते, केवल जय हिंद लिखने से नहीं होगा। आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है इसको आप क्या कीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जो है सो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को मैसेज है और गुमराह ना हो। एक आखिरी सवाल सर, आरती अब शादी कर ली है, क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कानूनी की बात नहीं, शादी की है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात नहीं है। सामाजिक कार्रवाई इतनी हो जाएगी कि कानून से भी बड़ा कार्रवाई हो जाएगी उस पर, ठीक है ना? तो यही चीज कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यानी कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आरती और छोटू मामले में डे 1 से केस देख रहे हैं शिवनंदन भारती, जो कि पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील हैं और लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।